हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है इंडिया विल इन्वेस्ट $14 बिलियन इन अफ्रीका। दिस इज़ इंडिया इकोनॉमिक पावर। इंडिया 14 बिलियन निवेश कर रहा है अफ्रीका में कच्चे तेल के लिए, जिससे वहाँ से कच्चा तेल निकाल कर इंडिया लाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल का रेट तो बहुत ज़्यादा है और महंगाई की वजह से पेट्रोल वहाँ पे इतना महंगा है। और इंडिया वहाँ से अब पेट्रोल लाएगा, तेल लाएगा वहाँ से, कच्चा तेल। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक वहाँ पे क्या बताती है, क्या बोलती है। अंदर पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा ख़राब है। गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हुक्मरानों को ये शर्म नहीं आ रही इस बात की कि वो किसी हमारी पाकिस्तान की जो अवाम है उसके बारे में अच्छा सोचें और समझें, क्योंकि जो परेशानियाँ गैस में, बिजली में और इन्होंने पेट्रोल में की हुई, उस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और हमारी घर में रोटी जो पकनी है वो भी मुश्किल हुई पड़ी है, क्योंकि रोज़गार अगर 1000 रुपये का है तो शाम को खर्चा 2500 रुपये का है, कहाँ से भरें? और मीटर काटने वाले भी आपको पता है कि जिसका 25,000 रुपये बिल है, जिनके घर में 2 सिर्फ बल्ब है, 1 पंखा है, वो घर में बहुत परेशान है और उनको बिल 25,000 20,000 आ रहा है। हुकूमत को चाहिए हमारा ख्याल करें, हमारे बारे में सोचें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। हम एक पाकिस्तान, एक घर है, हमें अब घर की तरह चलना चाहिए। गली मोहल्लों का ख्याल नहीं करना चाहिए, घर का ख्याल करना चाहिए। हम पेट्रोल पंप पे अभी मैं आ रही थी तो पेट्रोल उन्होंने देना बंद किया हुआ, हाई ऑक्टेन दे रहे हैं, कह रहे पेट्रोल है ही नहीं 15 दिनों से, और जब तक रेट नहीं बढ़ेगा हम पेट्रोल नहीं देंगे। ये कैसा माफिया है और इस सिस्टम का क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा? इसी में ये मिनिस्टर वगैरह सब शामिल है, सियासी जितने भी हैं, इन्हीं के पंप हैं और किनके पंप हैं। ये इनको सपोर्ट करते हैं, MP MN सपोर्ट करते हैं कि जब रेट बढ़ेगा तो तब आपने करना, अगर कम हो तो वो नहीं देते। आपका क्या रेट है? अब मेरा ख्याल रेट चल रहा है 306 है। तो कह रहे हैं 340 करेंगे फिर देंगे। हाँ, तो ये 500 भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में 306 रुपये लीटर पेट्रोल है। महंगाई तो वहाँ पे है, यहाँ पे तो अभी हम लोग का 96 रुपये लीटर इंडिया में पेट्रोल चल रहा है, मगर पाकिस्तान में 306 रुपये लीटर मानना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि इन्हें मरना भूला हुआ है, इन्हें ये मरना तो है नहीं इन्हें। चलिए हम अपने साथ वाले मुल्क की बात करते हैं। भारत के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वो नाइजीरिया के अंदर, जो कि साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, $14 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। वहाँ से कच्चा तेल निकालेगा, बाहर लेके आएगा, वहाँ पर साफ करेगा, आवाम को भी काम मिलेगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा। तो भारत की स्ट्रेटेजी, हालांकि वो रशिया से भी मंगवा रहा है, सऊदी अरब से भी मंगवा रहा है, इसके बाद अब वो नाइजीरिया की तरफ जा रहे हैं। तो वो कर सकते हैं वो, क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है। ये हमारे पाकिस्तानी, ये मोदी के गुलाम है। इनके कारोबार भी पाकिस्तान के, हमारे इंडिया में है कारोबार इनके पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं है। ये इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उधर से कोई बंदा हमारे पाकिस्तानी मर जाए, सैलाब के दौरान आ जाए, जितना मर्जी हो जाए, सारा ये मोदी कर रहा है हमारे पाकिस्तान में। जो करप्शन हो रही है, जो परेशानी हो रही है, मुल्क में पैसा बढ़ रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे सब पाकिस्तानी मिले हुए हैं उनके साथ, और ये हमारी वैसे हो रहा है। देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर पेट्रोल की कंजप्शन ज़्यादा है, इंडिया में भी ज़्यादा है। सऊदीया से ख़रीदा, फिर रशिया से ख़रीदा, अब नाइजीरिया से भी कच्चा तेल निकालेंगे, $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें। वो तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारी ये ऐसी सोच क्यों है कि अगर हमारे मुल्क में कुछ गंदा हो जाता है हम कहते हैं इंडिया ने किया है, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं हमने खुद किया है? ऐसा क्यों है? हम अपनी गलतियों को खुद करेक्ट नहीं करते, सामने वाले पे डाल देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो कई साल हो गए पाकिस्तान भी नहीं आ रहे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर क्या करें, जो हमारे हुक्मरान हैं ये उनकी वजह से ही चलते हैं, क्योंकि वो अगर चलाएंगे जैसे इन्हें चलाते हैं वो ये काम करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। प्यारा पाकिस्तान है, हर बंदा यहाँ से नाराज़ है। ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान हमारा है। क्या वजह है कि जो है ना, हम अपनी इस धरती से दूर जा रहे हैं? हम पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो गए, महंगाई का शिकार हो गए। इतनी नफरत एक दूसरे से क्यों? नफरत इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर करप्शन हो गई है। हमें करप्शन जितनी देर ना करें हमें सुकून नहीं आता। अब ये देख लें, वापटा के दफ्तर में चले जाएं आप, उनको इन्होंने मिनट भी दिए हुए हैं, यूनिट भी दिए हुए हैं, हर चीज़ दी हुई है, उसके बावजूद वो करप्शन करते हैं। अगर उनके मिनट हमारे पाकिस्तान से, अगर हमारे MP MN को प्यार है, कोई भी पार्टी है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, वो हमारे जितने साल वो हुकूमत करें, 4 साल करें, 3 साल करें या 5 साल, वो तनख्वाहें ना लें, वो हमारे दफ्तरों में लगाएं, घी में लगवाएं, जहाँ हम खाने पीने के आटे की मिलों में लगवाएं पैसे, चीनी की मिलों में लगाएं, तो हमें मेरे हिसाब से मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर वो हमारे साथ चले। मगर क्यों कि इतने मिनट लेने के बावजूद गैस वाले भी, बिजली वाले भी, और उसके बावजूद भी करप्शन करते हैं, तो ये हमारे अंदर चोर नहीं निकल सकता, क्योंकि हम खुद ख़राब हैं, तो ख़राब ही रहेंगे बस। इस वक्त मुल्क के अंदर पेट्रोल का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। एक तो बिजली का चल रहा है, दूसरा पेट्रोल का चल रहा है। साथ वाले मुल्क में देख लें 140 करोड़ की पॉपुलेशन, आज तक उनका ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल 300 रुपये चला गया या मिल नहीं रहा पेट्रोल पंप में। बड़े मुल्क को चलाना मुश्किल है, छोटे मुल्क को चलाना आसान है, लेकिन हमसे 22 करोड़ का मुल्क नहीं चल रहा। पूरी दुनिया हंस रही है हम पर। हंसेगी, अभी और भी हंसेगी, क्योंकि ये उनके पिट्ठू हैं। ये मोदी के अलावा कोई काम नहीं करते, यहूदी लाबी है। पाकिस्तान तो अब रहा है ही नहीं, क्योंकि ये सब जाके वहाँ पे शाम को मीटिंगें होती हैं, यहाँ पे बोल के बता देते हैं कि हम आपके साथ हैं। पीटीआई वाला कहता है मैं हूँ, नून लीग वाला कहता है मैं हूँ, मगर ये सब एक ही होते हैं, क्योंकि ये सारी यहूदी लाबी है। जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी समझ तो यही काम करेगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान सोचें कि हम नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें, तो हमें ये करना ही नहीं चाहिए किसी दूसरे। देखिए, आप बार बार अपनी बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बहुत बड़े अच्छे लीडर साबित हो रहे हैं। तो वो किसी की बात नहीं ना मानते, वो किसी की बात नहीं मानते, उन्हें जो मर्जी कोई कहे वो नहीं मानते, मगर ये मानते हैं। इनको रोटी नहीं हजम होती। तो कसूर हमारा है ना, फिर हम इंडिया इंडिया क्यों कर रहे हैं? कसूर तो हमारा ही है, हमारे हुक्मरानों का ही है। अल्लाह करे इनको अल्लाह ताला जल्दी सजा दे और इनको हदायत दे। हम तो हदायत, क्योंकि ये गुनाह करके फिर हज करने चले जाते हैं, उम्रे हमारे पैसे होते हैं, हज उम्रा ये करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये यहाँ पर यूथ खड़ी है, आप आए, क्या कहेंगे मुल्क के अंदर जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और हमारे मुल्क में पेट्रोल नहीं मिल रहा? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ये हमारे हुक्मरान बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम कौम भी नहीं ठीक है। हम सही कौम हो जब वोट की बारी आती है, मैं नून लीग के साथ हूँ, मैं पीटीआई के साथ हूँ, मैं तीर के साथ हूँ। मेरी ये बात है कि मेरे दिल की ख्वाहिश है लब्बाई की हुकूमत आए। मुझे यकीन है नबी पाक के मोड़ पे, यानी कि वोट पे ऊपर मोड़ लगाएंगे। ठीक है, ये हुकूमत चलेगी। ये नून लीग, पीटीआई जो भी हैं, तीर भी हैं, जितने भी हैं, ये सब लोटे हैं। ये मेरे दिल की आवाज़ है। मैं देखो, मेरी बात सुनो, आपने कहा लब्बाई का आए, कोई कहता है पीटीआई आए, कोई कहता है नवाज शरीफ आए। ये चेंज नहीं आ सकता जब तक हमारी तालीम चेंज नहीं होगी, मुल्क में चेंज नहीं आ सकता। चेंजिंग हम कौम करना चाहेंगे तो चेंजिंग हो जाएगी पार्टी ना। बदल जाती है, लोगों की शक्लें तो वही रहती है, तो चेंज कहाँ से आएगा? वो हम लोग चेंज करेंगे तो होगा ना। इसलिए कि हम कौम एक फैसला करें जो हुकूमत को संभाल सके। अच्छा, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। इंडिया ने नाइजीरिया, जो कि साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, उसमें $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम वहाँ से कच्चा तेल निकालेंगे, इंडिया की कंपनीज को देंगे, उनसे टैक्स भी लेंगे, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो इंडिया एक इमर्जिंग पावर बन के उभर रहा है। क्या कहेंगे उनकी गुड पॉलिसी ऑन इन्वेस्टमेंट पे? मेरे कहने का मकसद ये है कि इंडिया जोन सी ना, उन लोगों का हुक्मरान बिल्कुल ठीक है। वो कौम के को जैसे कौम कहती है वो वैसे नहीं करते। ठीक है, हमारी कौम कहती है इसको आगे करो, उसको आगे करो। ठीक है, हमारा हुक्मरान जिसको कौम आगे कर दे वैसे ही आगे हो जाते हैं। ठीक है, हुक्मरान वैसे काम नहीं चलाते जैसे कौम जोन सी ना चाहती है। कौम सड़कों पे मांग रही है। हमारे पाकिस्तान में 22 करोड़ वाम है। 22 करोड़ वाम इधर पे ऐसे खा रही है, पानी में मिर्चियाँ डाल के घोल के खा रही हैं। ठीक है, मेरे कहने का मकसद है ये पाकिस्तान में खराब है, हालात ऐसे अच्छा, हैं। ये पेट्रोल कह रहे हैं 350 का करना है। जब 350 का हो जाएगा, तुम एक आम शहरी हो, बताओ जिंदगी कैसे गुजारोगे, काम पे कैसे जाओगे, जिंदगी का गुजर बसर कैसे होगा जब 1 लीटर 350 का होगा? थोड़ा सा आप पीछे हो। इतना महंगा तेल होने के बाद भी तेल नहीं मिल रहा है। अभी तेल का न्यू रेट चालू हुआ है, लागू अभी होगा, उसके बाद फिर मिलेगा। इतना महंगाई होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। चलिए और आगे देखते हैं। प्लीज थोड़ा पीछे हो जाए। मेरी 1200 रुपया दिहाड़ी है। ठीक है, 350 का पैटर्न मैं डलवाऊंगा। ठीक है, उसमें कितने बकाया पैसे बच जाएंगे? 750 रुपया। ठीक है, उसका मैं क्या करूँगा? कुछ भी नहीं, घर पे आऊँगा। ठीक है, बिल आ जाएगा, माँ बाप ने कहना है कि ये बिल इतना आ गया, बच्चे तुम 750 रुपया लेके आए हो। मैं उसको क्या कहूँ? माँ जी 1200 रुपया दिहाड़ी है। इधर पे हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि मज़दूर आदमी मज़दूरी कर रहा है, कि हम लोग ऐसा निज़ाम चलाए मज़दूर आदमी घर में बैठ के खाए, मांगे ना इस रोड पे। सही बात है। चलो बताओ, लास्ट टाइम कब खुशी हुई थी? खुशी से सोए हो या इंजॉय किया हो कि यार मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ? कोई ऐसा मोमेंट आया है?
मुझे इससे ना 5 साल पीछे चल जाएं, मुझे इतना फ़ख्र था। मैं 1200 रुपया तब भी दिहाड़ी लेता था ना, तो फिर भी मैं खुशी के साथ 200 5 साल पहले भी 1200 थी, 5 साल बाद भी 1200। हाँ जी, हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया 1200। 5 साल के पहले भी 1200 था और 5 साल के बाद भी 1200 रुपये ही है, मतलब पेमेंट बढ़ी नहीं है और महंगाई बढ़ गई है पूरी जोर शोर से। उधर पे ही है, इधर पे चीज़ों का रेट बढ़ चुका है, हमारा 1200 उधर पे टिका हुआ है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, सील कर दिया, कह रहे हाई ऑक्टेन लो, पेट्रोल है नहीं, जब तक नया लिस्ट नहीं आ जाती पेट्रोल नहीं मिल रहा। क्या कहोगे इस पे? ये हमें हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना। आवाम जा रही है रोड पे, ठीक है, ये उधर पे ही जिसका पेट्रोल मुँक गया वो उधर पे ही है। कोई अल्लाह का बंदा होगा, मेहरबानी करेगा, उसके साथ गाड़ी की हिम्मत लगवा देगा, वो चले जाएगा। ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है, बल्कि कर दिया है। इस साइड की ऑडियंस से मैं बात करूंगी। ये सारे गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, जो कि 1000-1500 कमा के अपने घर का गुजारा करने वाले हैं। क्या वजूहात है कि इंडिया के अंदर पेट्रोल की कभी कमी नहीं हुई, जबकि 140 करोड़ आवाम वहाँ रहती है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम गरीब लोग घर का गुजारा नहीं हो रहा हमारा, नहीं हो ठीक रहा, है? सही। तो लेकिन इन्हें चाहिए कि हमारे हालात को बेहतर लाना चाहिए, ठीक है? हालात को बेहतर करे, रिक्वेस्ट की जा रही है। इस साइड से ये यूथ खड़ी है, मैं इनसे बात करूंगी। ज़ाहिर है बाइक तो हर लड़के के पास होती है। आप इस तरफ आ जाए ताकि हम बात करें, इस तरफ आ जाए। आप बात नहीं कर सकते? ओहो, सो सॉरी। आप में से कोई आएगा पेट्रोल पे बात करेगा? खैर, अब क्या वजूहात है मुल्क के अंदर पेट्रोल नहीं मिल रहा? पेट्रोल इसलिए नहीं मिल रहा कि ये पैसे ले लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, पैसे लेके बाहर भाग जाते हैं, वो टैक्स फिर हम पे डाला जाता है। अच्छा। तो पहले तो ये बात करना चाहूँगा, जो भी जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छी ये बात। हमारा ईमान होना चाहिए। ये जनरल रानी जो कहती है वही कर, एक याया बना हुआ है, दूसरा जनरल रानी जो कहती है वो ये कर दो, वो कर दो, करी जा रहे हैं, ये करी जा रहे हैं। हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पेट्रोल की बात करें, इंडिया ने अभी $14 बिलियन नाइजीरिया के अंदर लगा दिया है कि यहाँ से जो है ना खाम तेल निकालेंगे, कच्चा तेल निकालेंगे, इंडिया के अंदर लेके आएंगे, साफ करेंगे, इंडिया में सप्लाई करेंगे, इंडिया की कंपनी से टैक्स लेंगे। वो इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन वहाँ तो कभी पेट्रोल की कमी नहीं हुई। करप्शन अब उधर नहीं हो रही ना, इधर करप्शन हो रही है। इधर ये पैसा लेके, हमारा पैसे लेके बाहर चले जाते हैं और वो बाहर से फिर कर्जा लेते हैं। वो कर्जा जब लेके वो फिर टैक्स हम पे डाले, या बिजली के तौर पे या पेट्रोल पे, माचिस से लेके बिजली तक, बड़ी चीज़ों तक हम फिर टैक्स हम आवाम दे रही हैं। फिर हमारे अगर देखा जाए पूरे पाकिस्तान में आज तक कोई अफ्रीका नहीं गया। अफ्रीका इतना ज़बरदस्त कंट्री है, लेकिन इंडिया वहाँ जा रहा है, अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कभी अफ्रीका गए? पाकिस्तानी जब ऊपर वाला माशरा ठीक, हम ठीक हो जाएंगे, सबसे पहले मैं ठीक हो जाऊँगा तो हालात बिल्कुल ठीक हो जाए। ये बात से मैं एग्री करूंगी, हर चीज़ हुकूमत पे डाल देते हैं। देखिए पाकिस्तान के अवाम जब एक हो जाएगी, मुल्क के अंदर तब्दीली ज़रूर आएगी, लेकिन हम हिलते नहीं। हम कहते जो करेंगे हुक्मरान करेंगे, हुक्मरान अच्छा करे तो भी हम खुश, वो बुरा करे तो भी खुश। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे हुक्मरान को बदलना चाहिए, ठीक है ना? तो मेरी 1100 रुपये दिहाड़ी है। मैं हर शो पे आ रही हूँ, थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं मजदूरी करता हूँ, 1100 रुपये दिहाड़ी है मेरी। 100-150 की मैं 22 से रोटी खा लेता हूँ, बाकी 900-950 रुपये बचता है, ठीक है ना? घर जाता हूँ, मम्मी कहती है कि बेटा चीनी लेके आओ, दूध लेके आओ, आटा लेके आओ। 190 रुपये किलो चीनी हो गई है आज से कुछ 210 कर। पाकिस्तान में चीनी 190 रुपये किलो, मानना पड़ेगा। महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है वहाँ पे। रेट है आज 210 रुपये आज का रेट है। तो आज से कुछ 8-10 साल पीछे चले जाए तो 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो चीनी मैं अपने हाथों से लेके आता रहूँ। अब मैं शाम को चीनी ले गया, आधा किलो चीनी भाई से लिए, तो उसने कहा भाई 105 रुपये बने। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है? कहता भाई चीनी का रेट बढ़ गया है। मैंने कहा यार भाई ये तो नहीं होना चाहिए। कहता यार ये क्या, हम क्या कर सकते, हुक्मरान ही हमारे ऐसे है। फिर भी मेरी गुजारिश है हमारे हुक्मरानों से कि वो बदले, थोड़ा सा वो बदलेंगे तो हम भी थोड़ा सा ठीक होंगे। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ के लोगों को पेट्रोल 96 रुपये मिल रहा है, कहीं पे 100 रुपया मिल रहा है। उन्हें उनकी सरकार कभी कमी नहीं होने देती। वो कभी सऊदीया से मंगवा रही है, कभी रशिया से मंगवा रही है, अब नाइजीरिया जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है वहाँ से मंगवा रही है। वो इतना अच्छा मुल्क कैसे चला रहे हैं और हमसे क्यों नहीं चल रहा? ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। लेकिन हम भी तो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते ना, हम हर चीज़ हुक्मरानों पे डालें। हुक्मरान कौन है? आप हैं या मैं हूँ? हम में से कोई एक हुक्मरान बनता है।
ऊपर आसमान से तो नहीं ना उतरता। सारी आवाम इकट्ठी होकर बाहर सड़कों पे निकले, सड़कें ब्लॉक ये बात की अच्छी है। सड़कें ब्लॉक करें ना, फिर इनको पता चले कि गरीब आवाम तकलीफ में है, हम निकल नहीं रहे। क्यों बाहर निकले हैं। हाँ। रेट थोड़ा कम करें ना चीज़ों का। सारी आवाम इकट्ठी होकर बाहर सड़कों पे निकले, सड़कें ब्लॉक करें। इनके जो दफ्तर है उनके आगे जाके बैठे, भूख हड़ताल करें, इनको पता चले कि आवाम क्यों परेशान है। बिल्कुल, आवाम जब तक निकलेगी नहीं सरकार को कैसे पता चलेगा। आप बात करेंगे आ जाए। मैं कहता जितने भी गरीब लोग हैं वो तो अपनी खुदकुशी करने के बाद मजबूर हो गए हैं। भारत ने नाइजीरिया के अंदर 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया कि हम वहाँ से कच्चा तेल निकालें। ये कुछ भी नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ सब चोर हैं। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं सुबह का निकला हूँ, अभी तक मैंने कम से कम 1000 रुपये का पेट्रोल साल लिया, 250 रुपये मैंने पकड़ा है। इसका तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे से ज़्यादा गरीब हैं, ये खुद चोर हैं। इनको सोचना चाहिए गरीब आदमी क्या करे। कभी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि औरतें कभी काम पे बाहर जाएंगी। अभी यहाँ औरतें भी बाहर काम पे जा रही हैं। घर में किसी की ज़रूरत पूरी होती हो तो औरत कब क्यों जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये औरतों को घर से रहना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी का एहसास करें। चलिए, विमेंस काम कर रही है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, घर नहीं चल रहा तो वो बाहर निकल रही है, अपने बच्चों के लिए रोजी कमा रही है। मुल्क के इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। पेट्रोल बंद कर दिया, नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि नई रेट लिस्ट आएगी। आज की 306 बता रहे हैं, 340 350 की बातें चल रही हैं मार्केट में। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इन लोगों का फिर भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब आदमी तो रोने के अलावा दांतों को पीसने के बराबर हो गया। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के मैं यकीन कर मैं फाड़ी से धक्का लगा के यहाँ तक आया। पेट्रोल नहीं मिल रहा। मिल नहीं रहा ना? नहीं मिल रहा तो क्या करें। पेट्रोल नहीं मिल रहा तो अभी भी नहीं काम हो सकता, सुबह भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं सोच रहा, अभी मैंने यूनाबाद के पास जाना, कैसे जाऊँ। नहीं जा सकते। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने कहा मैं अपना टैंक फुल करवा लूं, वो कह रहे पेट्रोल मिलना नहीं। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि जो है ना नया रेट लिस्ट आएगा, आपको नहीं मिल सकता। इंडिया के बारे में कभी सुना है? जी सुना है। भारत के कहते हैं कि बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत, मगर हमारी नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा गुर्बत है। भारत के अंदर कोई गुर्बत नहीं आएगी। ठीक है, इधर जितनी महंगाई हो रही है, जितना पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है बढ़ाने के लिए? कि आवाम खुदकुशी कर रही है, इससे ज़्यादा और क्या खुदकुशी करे। भारत के अंदर एक बंदे की सैलरी 25,000 है और वहाँ का पेट्रोल जो है 96 रुपये या 100 रुपये है, तो बताओ वो 25,000 के अंदर गुजारा कर सकता है? जी, वो हमारे मुल्क के अंदर एक बंदे की ज़्यादा जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, स्टार्टिंग सैलरी जो है 25,000, और ये सबसे हैंडसम पैकेज है जो पाकिस्तानियों को दिया जाता है। 25,000 की सैलरी है और 306 रुपये लीटर है, लेकिन कह रहे 340 रुपये लीटर पेट्रोल करेंगे। कैसे? वो तो सिर्फ दफ्तर के ही चक्कर लगाएगा और उसके जेब में कुछ नहीं बचेगा। देखें कि आज के दौर में जहाँ पे महंगाई है, अगर 25,000 भी सैलरी हो तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, नहीं जल सकता। 25,000 तो बिल आ रहा है। बिल आ रहा है। 25,000 से तो वो अपना पेट्रोल डलवाएगा, अपनी शॉपिंग करेगा, बच्चों को देगा या वो घर में चूल्हा जलवाएगा। तो 25,000 से तो कुछ भी नहीं है। अगर भारत में देखा जाए तो ये 25,000 ज़्यादा है भारत में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुक्मरानों को कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जितनी महंगाई की हुई है ये कम की जाए। हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसकी आबादी भी बढ़ी है, 140 करोड़ है, यहाँ पर 22 करोड़ है। जितने मसले मसाइल यहाँ पर है, इतने पूरे भारत में नहीं है। हम उनसे क्यों नहीं सीखते? वो इतना आगे तरक्की कर गया, उनकी अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। देखें, वो तरक्की कर रहे हैं इसलिए कि उनके हुक्मरान जो है ना वो महंगाई नहीं करती इतनी। अगर भारत में देखे जाए, अगर पेट्रोल देख लें कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर मिला, यहाँ पाकिस्तान में 350 रुपये लीटर चल रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा? नहीं कर सकता। के हुक्मरान जो है वो खुद चोर हैं। सबसे पहले जब वहाँ पे आप नौजवान लड़का बच्चा जब पैदा होता था, बड़ा होता था, उससे जब वो आने से पहले उससे इतनी महंगाई होती तो वो बच्चा क्या कमाएगा आज के दौर में? सही बात। तो उसकी अगर 50,000 भी सैलरी हो तो वो कहता है कम है मेरी 50,000। बिल्कुल, यहाँ पे जी जितनी महंगाई हो गई, 2-3 लाख सैलरी आपकी हो तो ही आपका घर सिर्फ चल सकता है। अदरवाइज 25-50 हज़ार वाला बंदा खुदकुशी करेगा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। क्या आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही, महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। पेट्रोल का भी रेट ज़्यादा है, सब चीज़ का रेट ज़्यादा है, खाने पीने का सबका रेट एकदम हाई फाई है, एकदम पूरा। हम लोग इंडिया में बोलते हैं महंगाई है, महंगाई है, हम लोग से ज़्यादा है, हमारे इंडिया से भी ज़्यादा महंगाई और भी कहीं है। आप पाकिस्तान का न्यूज़ देख सकते हैं, वहाँ पे महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। अब वहाँ 10-15 हज़ार कमाने वाले आदमी का क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। और इंडिया में 10-15 हज़ार कमाने वाला आदमी सुखी से जी रहा है। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।